लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया था। अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? अगर हिंदी में अपन बात करें तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। और सेग्रीगेशन कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने शुरू में लिया था 2 कैपिटल टी, मतलब प्योर टॉल लिए थे, और हमने प्योर ड्रॉप लिए थे। अब इनका सेग्रीगेशन होता है। क्या होता है? सेग्रीगेशन। अलग होते हैं, कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है, और फाइनल जो रिजल्ट आता है वो एकदम अलग आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जिसमें F1 जनरेशन है के अंदर जो रिएक्शन होती है, ये दोनों जो होते हैं वो अलग है, ये सेग्रीगेट होते हैं, मतलब अलग होते हैं, और एक डिफरेंट रिजल्ट जो है वो तुमको अगर देता है तो वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम पढ़ते हैं क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ते हैं? अभी तक अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम से पता लग रहा है डाई, डाई का मतलब होता है 2, मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें हम 2 कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम? एक तो शेप के बारे में और एक कलर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई लेंगे। मतलब क्या है ये? कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड, और स्मॉल वाई का मतलब होता है क्या? येलो। येलो नहीं, ग्रीन। तो यहाँ पे अपन कैपिटल आर ले रहे हैं और स्मॉल वाई ले रहे हैं, ले लिया। अब यहाँ पे अपन क्या लेंगे? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? रिंकल्ड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है? येलो। यहां से बताओ क्या होगा? सेग्रीगेशन। क्या होगा? यहां से क्या आएगा? कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहां से क्या आएगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई। इन दोनों की आपस में क्या होगा? क्रॉस होगा। क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब हाइब्रिड क्या बनेगा? हाइब्रिड क्या बनेगा? बोलो ना। हाइब्रिड कैपिटल आते ही वो हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राउंड। तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड राउंड येलो, ये बन जाएगा। ये कौन है? F1 जनरेशन। कौन है? F1 जनरेशन। और मैंने बोला था F1 जनरेशन में क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। क्या होता है? तो F1 जनरेशन है, इनटू में क्या हो जाएगा? F1 जनरेशन। F1 इंटू F1 हो जाएगा। अब कैसे? F1 जनरेशन क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसमें क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा? कैसे होगा? इधर देखो, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर की रिएक्शन किससे होगी? कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर की रिएक्शन किससे होगी? स्मॉल वाई। वैसे ही स्मॉल आर की रिएक्शन किससे होगी? इससे। और इसकी किससे होगी? इससे। सेम वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। सबसे पहले इसका करते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले कैपिटल आर की किससे होगी? कैपिटल वाई। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा? फीमेल। दोबारा नहीं कर रहा, सेम ऐसा यहाँ आ जाएगा। अब इधर देखो, एक दो तीन चार। अब देखो भाई,
सबसे पहले क्या है, ये मेल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ का यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों को क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्या हो जाएगा, इसका किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे और इसका, तो यहाँ वाला आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले क्या आएगा, दो कैपिटल आर दो कैपिटल वाई, फिर दो कैपिटल आर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गया। अब आगे चलो, फिर इसकी करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर आगे चलो, इसका इससे कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मैं क्या देखूंगा, फिनोटाइप, क्या देखूंगा, फिनोटाइप। तो देखो पहले मैंने क्या बोला, एक भी कैपिटल आ गया तो समझ लेना वो क्या है, बड़ा है, और एक भी कैपिटल वाई आ जाए तो मतलब समझ लेना येलो है। ठीक है, तो ये बताओ क्या है, कैपिटल स्मॉल छोड़ो, मेरे को ऐसे बता दो बस, राउंड है, ग्रीन है, येलो है, रिंकल्ड है, क्या है, राउंड। मैं यहां लिख देता हूं आर वाई, राउंड येलो हो गया। इसमें चलो ये बताओ क्या है, बस वेरी गुड। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस। ये क्या है, 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 रिंकल येलो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब आओ सबसे पहले इसका रेशियो निकाल रहे फिनोटाइप। सबसे पहले कौन सा है, राउंड येलो, मैं लिख दिया राउंड येलो। अब ढूंढेंगे कितने हैं, बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, यहाँ नीचे लिख दिया 9, ये लो। और कुछ दिख रहा है नया, ये रहा आर जी, राउंड ग्रीन। बताओ कितने हैं, 1 2 3, बताओ कितने हैं, अगला रिंकल्ड येलो, बताओ कितने हैं, 1 2 3, अगला कौन है, बताओ कितने हैं, तो बताओ रेशियो कितना निकला, स्वाहा। अब आगे चलो, तीसरा जो अपने पास लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑस्मेन। क्या होता है, इधर देखो, जब मेरे पास F1 जनरेशन बनती है, क्या बनती है, F1 जनरेशन, इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक एक गैमेट जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दिख रहा होगा तुमको, जैसे आर है,
आर अकेला किससे रिएक्ट कर रहा है, वाई से और स्मॉल वाई से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट रूप से दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोसमेंट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोसमेंट। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन की। किसकी बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो यहां मिटा दूं, अब सेक्स डिटर्मिनेशन में देखो ध्यान से, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से, जैसे ये हो गया अपने पास मेल, और ये क्या हो गया मेरे पास, फीमेल। मेल हो चाहे फीमेल हो, बताओ कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और 46 कैसे होते हैं, 44 प्लस मेल में एक्स वाई हो जाता है, और 44 प्लस एक्स एक्स। ये 44 जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटो का मतलब है अपने आप, अपने आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। जबकि ये जो होते हैं उन्हें हम एलोसोम्स कहते हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट लेते हैं। इनको तो 44 जो है वो उनको करेक्टर क्रोमोसोम भी कहते हैं, और ये जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। सॉरी, इसमें ये दो पार्ट में टूट जाता है, क्या हो जाता है 22x, और ये ये दो पार्ट में टूट जाता है 22x और 22x। इनका आपस में क्या होगा, क्रॉस होगा। तो जब क्रॉस होगा तो आराम से देखना, कोई गलती मत करना। पहले वाले को हम पहले इन दोनों से कराएंगे, ये एक हो गया, ये कितने हो गए, दो हो गए। बताओ कोई दिक्कत, तो सबसे पहले इसको इससे कराएंगे, बताओ क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स। फिर इसको इससे कराएंगे, क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स। अब देखना, इसको हम कराएंगे किससे, फर्स्ट वाले से, और इसको किससे कराएंगे, सेकंड वाले से। इसको इससे कराएंगे, देखो क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस, शुरू में दो तो बनेगी लकड़ियां और फिर बनेंगे लकड़े। ये क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। अब एक क्वेश्चन आता है लास्ट कि ऑटोसोम्स और एलोसोम्स में क्या डिफरेंस है। हाँ भाई, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स में सबसे पहला मेन डिफरेंस क्या है कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो केवल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं, जबकि एलोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट लेते हैं, पहला। दूसरा है कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं, 44, और अगर पेयर की बात करें तो कितने होते हैं, 22। और अगर ऑटोसोम्स की बात करें तो ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 2, और पेयर में बात करें तो कितने होते हैं, 1। बस लगभग यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर अपना कौन सा हो गया, फिनिश। चैप्टर नंबर 8 खत्म, बंद कर दे।